हेलो दोस्तों। आपने अभी तक बहुत सारी एजुकेशनल बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी सुनी होगी और हो सकता है कि आप उससे बहुत इंस्पायर भी हुए हों। बट आज की वीडियो कुछ अलग ही लेवल पर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवत गीता के ऐसे 3 लेसन्स जिन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया है, और हो सकता है कि आपको भी वो लेसन्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगें और आपको एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले अपने वर्क के लिए। वैसे तो भगवत गीता से सीखने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, तो अगर आप इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट देते हो तो हम भगवत गीता के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग पॉइंट्स हैं। तो एक भी पॉइंट को आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, और उन 3 पॉइंट्स को मैं श्लोक के थ्रू समझाऊंगा जो कि भगवत गीता में लिखे हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्माणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपका हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कभी भी अपने आप को उस फल का कारण मत समझो और ना ही बिना कर्म करे रहो। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से और डीपली समझ लेते हैं। इसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब तो यही होता है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अक्सर कई लोग किसी भी काम को सिर्फ उसके रिजल्ट के लिए करते हैं, और अगर आप किसी भी काम को रिजल्ट के लिए कर रहे हो तो फिर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे रहेगा, ना कि उसकी प्रोसेस पर। और आप सोचोगे कि अगर मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा। और अगर आपने कोई काम किया और उसका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया तो वो रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डीमोटिवेट कर देगा, जिससे कि आप आगे और काम करने की बिल्कुल नहीं सोचोगे। और अगर आप बिना फल की चिंता किए अपने कर्म पे लगे रहो, यानी कि आप जिस काम को कर रहे हो उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वर्क पर और उस प्रोसेस पर रखो, ना कि उसके रिजल्ट पर, तो संभावना है कि आपका रिजल्ट सिर्फ अच्छा ही आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो आपको उस पर रेगुलरली वीडियोज डालनी पड़ेंगी। तब आपका ध्यान सिर्फ रेगुलरली वीडियोस डालने पर होना चाहिए, और जब आप उस वीडियो को शूट कर रहे हो तब आपका ध्यान सिर्फ शूटिंग पर ही होना चाहिए। और मान लीजिए कि आपने धीरे धीरे करके 50 या फिर 100 वीडियोस अपलोड कर दी, पर फिर भी आपकी अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई और आपके चैनल पर ट्रैफिक बहुत कम आ रहा है। अगर आपका ध्यान कर्म की बजाय सिर्फ फल पर है तो आप उस चैनल को वहीं पर छोड़ दोगे। पर अगर आपने अपने मन को समझाकर YouTube से आने वाले फल यानी कि रिजल्ट की जगह पर आप अपने कर्म पर फोकस करो, तो हो सकता है कि आपकी 101 वाली वीडियो वायरल हो जाए। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके एग्जाम्स आने वाले हों और उस समय आप पढ़ने के बजाय उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये निश्चित है कि आपका रिजल्ट बुरा ही आएगा। क्योंकि जिस टाइम पे आपको अपने कर्म यानी कि पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, उस समय पे आप अपने फल यानी कि रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इसलिए आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो चलिए आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अज्ञश्चाच्छददानश्च संशयात्मा विनश्यति नयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयत मना। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन लोगों के पास ना तो विश्वास है और ना ही ज्ञान, और जो संदेह करने वाले स्वभाव के हैं, वो विनाश का शिकार होते हैं। संशयवादी आत्माओं के लिए ना तो इस लोक पर सुख है और ना ही कहीं और। तो चलिए इस श्लोक को भी थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी इस श्लोक से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस श्लोक में बहुत डीप मैसेज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता और ना ही किसी भी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो डाउट करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से ही कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा वो अपने ऊपर ही डाउट करते रहते हैं। अगर आपके मन में भी सेल्फ डाउट आता है तो इसे अभी निकाल दीजिए, क्योंकि यही आपके विनाश का कारण हो सकता है। और अगर आप खुद ही पर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो कोई और आप पे विश्वास कैसे करेगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने ऊपर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट आएगा तो वो सेल्फ डाउट ही आपको सक्सेसफुल बनने से रोकेगा। इसलिए सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद पे भरोसा करके किसी भी काम को स्टार्ट कर दो और उसे पूरी लगन और शक्ति के साथ करो। तो चलिए आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। धूमेन व्रियते वहेन्न यर्था दशो मलेन च यथोल्बेन व्रतो गर्भस्थता तेनेदमावृतम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस तरह अग्नि धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढका होता है और एक भ्रूण गर्भ से छिपा होता है, उसी तरह किसी का ज्ञान इच्छा से ढका होता है। क्या सही है और क्या गलत है, इसी का ज्ञान विवेक कहलाता है। जैसे कि धुआं आग को ढक लेता है और अगर शीशे पे धूल जम जाए तो उसमें सब धुंधला दिखता है,
उसी तरह आपका ज्ञान भी आपकी इच्छा शक्ति से ढका हुआ है। यहाँ इच्छा थोड़ा छोटा वर्ड है। आप इच्छा को मान सकते हो किसी भी चीज़ का एडिक्शन या फिर किसी भी चीज़ की लत, जैसे कि गेम एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या फिर पॉर्न एडिक्शन। अगर आपका भी ज्ञान किसी तरह के एडिक्शन से ढक जाता है तो वो आपकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, यानी कि आप सही और गलत का डिसीजन सही से नहीं ले पाते। तो ये सभी एडिक्शन आपके ज्ञान को ढक कैसे लेते हैं? ये आपके ज्ञान को जब ही ढक पाएंगे जब आप इनको अपने ऊपर हावी होने दोगे। जैसे कि दो दोस्त थे, राहुल और जतिन। दोनों को ही सिगरेट पीने की आदत थी और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहते थे। रात के 9 बजे राहुल जतिन से सिगरेट पीने जाने के लिए बोलता है, लेकिन जतिन आज कुछ काम में लगा होता है इसलिए वो मना कर देता है। इसलिए राहुल भी उधर ही बैठ जाता है और राहुल बेड पर लेट जाता है और पूरे 1 घंटे तक वो सिर्फ सिगरेट के बारे में ही सोचता रहता है। तो 10 बजे उसको सिगरेट की बहुत ज़्यादा तलब लगती है, तो वो अपने रूम से बाहर निकलकर सिगरेट की तलाश में निकल जाता है। और रात के 10 बजे उसके आसपास की कोई भी दुकान खुली नहीं थी, इसलिए वो सिगरेट को पूरे 2 घंटे तक ढूंढता रहता है। तब जाकर उसे 12 बजे एक दुकान मिलती है और वो सिगरेट पीकर वापस घर पे आ जाता है। तब जतिन राहुल से पूछता है कि पूरे 2 घंटे तक तुम सिर्फ एक सिगरेट के लिए डोले। हालांकि जतिन को भी सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन उसने उस आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और 9 बजे तक तो राहुल को भी ज़्यादा तलब नहीं लगी थी, लेकिन पूरे 1 घंटे तक सिर्फ सिगरेट के बारे में सोचने से ही उसको उसकी तलब उठाई और राहुल ने उस सिगरेट के ख्याल को अपने ऊपर हावी होने दिया। इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया और सिगरेट ढूंढने निकल गया। इससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को अपने ज्ञान के ऊपर हावी होने देते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवत गीता के ये 3 लेसन्स पसंद आए होंगे और मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताइए कि भगवत गीता पर हम पूरी प्लेलिस्ट बनाएं या नहीं। तो चलिए, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।